तो चलिए सीधे चलते हैं भारत और पाकिस्तान के उस T20 वर्ल्ड कप मुकाबले में। एक ऐसा मैच जिसमें इतने उतार चढ़ाव आए कि आखिरी बॉल तक कहना मुश्किल था कि जीतेगा कौन। और शुरुआत करते हैं कमेंट्री बॉक्स से आई इस आवाज से। पाकिस्तान के हाथ से ये मैच निकलता जा रहा है। आखिर मैच इस मोड़ तक पहुंचा कैसे? चलिए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है टॉस से। एक ऐसा फैसला जिसने मैच का पूरा टोन सेट कर दिया। सिक्का उछला पाकिस्तान के फेवर में। कप्तान सलमान ने टॉस जीता और बिना सोचे समझे पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और इसके पीछे एक खास वजह थी। उनका कहना था कि पिच थोड़ी स्टिकी है, यानी गेंद रुककर आएगी। अब ऐसी पिच पर पहले गेंदबाजी करने का मतलब साफ था, शुरुआत में ही इंडियन बल्लेबाजों को फंसाओ और उन्हें एक बड़े स्कोर तक पहुंचने ही मत दो। लेकिन पिच की सारी प्लानिंग एक तरफ और ईशान किशन के इरादे एक तरफ। उन्होंने आते ही पिच की स्क्रिप्ट को जैसे फाड़ कर फेंक दिया। अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, है ना? किशन ने वही किया। पाकिस्तान के गेंदबाजों पर ऐसा काउंटर अटैक शुरू किया कि सब देखते रह गए। एक से बढ़कर एक पावरफुल शॉट्स। और नतीजा देखते ही देखते 50 पूरी हो गई। बाउंड्री पर बाउंड्री। पाकिस्तान जो शुरू में हावी होना चाहता था, अब खुद प्रेशर में आ चुका था। टॉस हारने का जो थोड़ा बहुत प्रेशर भारत पर था, ईशान किशन ने अपनी इस 50 से सारा प्रेशर पाकिस्तान पर डाल दिया। खेल पूरी तरह से पलट चुका था। और वो 50 पर रुके नहीं, उन्होंने 77 रनों की एक जोरदार पारी खेली। इस स्कोर के बाद तो भारत बिल्कुल कमांडिंग पोजीशन में आ गया था। ऐसा लग रहा था कि अब यहां से 200 पार जाना पक्का है। अब यहां से पाकिस्तान कैसे वापसी करता? मैच तो लगभग उनके हाथ से जा चुका था। उन्हें जरूरत थी किसी ऐसे की जो आके गेम का मोमेंटम ही बदल दे। और ये वापसी कराई साइम अयूब ने, एक ऐसा नाम जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उन्होंने गेंद हाथ में ली और पूरे मैच का नक्शा ही बदल दिया। ये देखिए उनका कमाल। सबसे पहले उन्होंने सेट बल्लेबाज ईशान किशन को चलता किया, फिर तिलक वर्मा LBW और अगली ही बॉल पर हार्दिक पांड्या को भी आउट कर दिया। बस इतना ही नहीं, उनकी वजह से शिवम दुबे रन आउट हुए और रिंकू सिंह भी कैच दे बैठे। जहां भारत तेजी से स्कोर बना रहा था, वहां अचानक विकेटों की झड़ी लग गई। सोचकर देखिए, 2 गेंद 2 विकेट। साइम अयूब हैट्रिक पर थे। वो मैच जहां भारत 200 प्लस का सोच रहा था, वहां अब सबकी सांसें रुकी हुई थीं। क्या हैट्रिक होगी? यही वो मोमेंट था जिसने साबित कर दिया कि गेम पूरी तरह से घूम चुका है। तो भारत की पारी खत्म हुई और अब बारी थी पाकिस्तान की। टारगेट सामने था और चेज शुरू हो चुका था। और ये चेज किसी एक प्लेयर का नहीं था, ये एक टीम एफर्ट था। उस्मान खान ने आते ही एक जोरदार छक्का लगाया, मिडिल ओवर्स में फहीम अशरफ ने जरूरी बाउंड्रीज मारी और एंड में शाहीन अफरीदी ने भी बैट से काम दिखाया। छोटे छोटे लेकिन बहुत जरूरी योगदान थे ये सब। और अब आते हैं मैच के आखिरी पलों में। बिल्कुल नेल बाइटिंग फिनिश। आखिरी ओवर तक मैच गया जहां हर एक गेंद पर लग रहा था कि कुछ भी हो सकता है। और फिर हुआ वो जो T20 मैच में कोई टीम नहीं चाहती। एक बहुत ही क्रूशल मोमेंट पर कुलदीप यादव के हाथों से एक कैच छूट गया। और ये सिर्फ कैच नहीं छूटा, गेंद सीधे छक्के के लिए चली गई। एक ड्रॉप्ड कैच जो 6 रन दे गया। यही वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था जिसने मैच का फैसला कर दिया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। भारत ने हार नहीं मानी। हार्दिक पांड्या ने आखिरी ओवर की सेकंड लास्ट बॉल पर विकेट ले लिया। मैच में एक और ट्विस्ट। और फिर आखिरी बॉल और उस पर भी एक विकेट। मतलब क्या हाई वोल्टेज ड्रामा था। उथल पुथल से भरा हुआ अंत। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, इस मैच को किस नजर से देखा जाए? पाकिस्तान की एक शानदार कमबैक स्टोरी या फिर भारत का एक जबरदस्त कोलैप्स? शायद दोनों ही। एक ऐसा मैच जहां मोमेंटम इतनी तेजी से बदला कि अब तक लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं।